9वीं कक्षा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करते हैं कृतिका पाठ 5। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। इस पाठ के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में, और जो कुछ 5-7 रुपए मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली ही बस जो मुझे मिलती थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। कि एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला मीन्स मतलब वाक्य, कि मुझे एक ऐसा वाक्य कह दिया था कि जिसको सुनकर मैं जिस भी हालत में था, मतलब जो भी मेरे पास थे, मैं उसको लेकर क्या है दिल्ली के लिए निकल पड़ा। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिल में, दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है, इसी की शिक्षा अब मुझे लेनी है। और फ़ौरन वकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था, दिल्ली में कहाँ है यह पता न था। खैर, किस्सा मुख्तसर कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक़ देखकर मुझे बिना फीस के भर्ती कर लिया गया। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लंबे सड़क एक कमरा लिया और रोज़ाना वहाँ से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुँचने लगा। मतलब क्या है कि मैंने दिल्ली पहुँचने पर, लेखक क्या कहता है कि मैंने दिल्ली पहुँचने पर तय कर लिया कि मुझे जो भी करना है वो क्या है अभी शुरू कर देना है। और क्या है, मेरे दिमाग में क्या था, पेंटिंग का क्या है मुझे शौक़ था। और मैंने क्या है वकील आर्ट स्कूल का नाम भर दिया, जो केवल मैंने क्या है सुन रखा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ पर है। लेकिन मेरा शौक़ देखकर क्या है मुझे बिना फीस के लिए ही क्या उस स्कूल ने भर्ती कर लिया। और क्या है, फिर मैंने क्या है करोल बाग में क्या है एक सड़क के किनारे क्या है एक कमरा लिया, और वहाँ से मैं क्या है कनॉट प्लेस यानी कि अपने स्कूल के लिए क्या है वहाँ पर पहुँचने लगा। ये क्या है शमशेर की क्या है एक कलाकृति है, मीन्स क्या है पेंटिंग है उनकी। रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। इसका जरा भी ख्याल या वहमो गुमान न था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी। क्या है, मैं कभी कभी रास्ते में चलते हुए ड्राइंग भी बनाता और कविता भी लिखता था, लेकिन मुझे नहीं पता था, लेखक क्या कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी कविताएं मतलब इतनी अच्छी होंगी कि क्या है वो कभी प्रकाशित मीन्स कभी क्या है उनकी किताबें भी छपेंगी, वही वो लोगों के लिए क्या है पढ़ने के लिए छापी जाएंगी। बस मन की मौज या तरंग या कोई टीस सी थी। चुनाचे अंग्रेजी में जैसे कि कुछ और उर्दू में गज़ल के शेर लिखता, और हर चीज़ और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूँगा। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज़ और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम न होता था। बस आँखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर कुछ रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। क्या है कि पेंटिंग का मुझे इतना शौक़ हो गया था, ड्राइंग का, कि मैं जिस भी चेहरे को देखता या कोई भी चीज़ देखता तो उसमें यही ढूंढता था कि क्या है इसमें मेरी ड्राइंग के लिए कुछ चीज़ मिल जाए, मुझे भी पेंटिंग के लिए कोई दृश्य दिख जाए। और क्या है तेज बहादुर क्या है मुझे क्या है कुछ पैसे भेज देता था या फिर क्या है साइन बोर्ड पेंट करके मैं अपना काम चलाता था। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्री बेकार थे, 30-40 के बीच में थे। 30-40 के बीच में मतलब वो 30-40 वर्ष के थे। वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते थे। इलाहाबाद माई वीकनेस। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता, यद्यपि अपने को दृश्य और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। कि क्या है मेरा हृदय क्या है परेशान रहता था, मुझ में क्या है मैं अपने आप को क्या है दृश्यों में और चित्रों में यानी कि अपनी पेंटिंग में क्या है खोए रखता था। फिर भी लेकिन मैं अंदर से क्या था दुखी था।
पत्नी का देहांत टीवी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्केच और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। क्या है कि लेखक क्या कहते हैं कि मेरी पत्नी का देहांत टीवी से क्या है देहांत हो चुका है, और मैं क्या है दिल्ली में क्या है अकेला हूँ, और केवल क्या है अपनी स्केच यानी कि अपनी पेंटिंग और कविताओं में ही खोया रहता हूँ, या फिर अपनी खोली में यानी कि अपने कमरे में आकर खो जाता हूँ। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे, और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला खोज रहे थे। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। क्लास ख़त्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुख्तसर सा और अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। वो क्या कह रहे हैं कि मेरे लेखक क्या बताते हैं कि क्या है मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी यानी कि मेरे क्या है बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे, और उनसे क्या है मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई। और क्या है वो क्या है कांग्रेस की राजनीति के लिए क्या है कोई पत्रकारी वसीला में सहारा ढूंढ रहे थे। और एक बार क्या है बच्चन साहब उनके लिए क्या हरिवंश राय बच्चन क्या है उनके लिए एक नोट छोड़कर गए, और जिसके लिए वो अपने आप को क्या है धन्य लेखक क्या अपने आप को धन्य समझ रहा था। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना, चाहे सैकड़ों जवाबबाज पत्रों के मन ही मन लिख कर हवा में सांस के साथ बिखेरता रहूं कई दिनों तक। तो मेरे इस मौन की उपलब्धि, मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी अंग्रेजी में, एक सानेट, वह भी अतुकांत मुक्त छंद में। उफ, मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। लेखक क्या कहते हैं कि मेरी एक बुरी आदत है कि मैं क्या है पत्रों का जवाब नहीं देता, लेकिन मन ही मन क्या है उनके सैकड़ों जवाब दे देता हूँ मैं, कि भाई जैसे मन ही मन सोचता कि मुझे इस पत्र में क्या लिखना चाहिए। और क्या है मेरे इस मन के मौन की उपलब्धि, मेरी कृतज्ञता व्यक्त करती हुई कविता उभरी। और क्या है मेरे इस मौन से क्या है मैंने कविता लिखी, किसमें, अंग्रेजी में। और क्या है इसको लिख लेने के बाद क्या है मैंने अपना जवाब गोया भेजा। गोया मतलब क्या है यहाँ पे मानो मैंने क्या है भेज दिया। कई महीने निकल गए और घटना चक्कर से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट एंड डेगरिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगा, और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने की हो गई। और क्या है कई महीने निकल गए और इसके बाद क्या है मैं देहरादून आ गया और अपनी ससुराल में केमिस्ट की दुकान पर क्या है कंपाउंड्री सीखने लगा। और लेखक क्या कहता है कि मैं टेढ़े मेढ़े अक्षरों को क्या है यानी कि अक्षरों की बनावट को क्या है पढ़ने लगा। उसी वर्ष गुरुवार श्री शारदाचरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली। मेरे सौभाग्य से यह मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं, और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ? मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी। मैं मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकता था। अपने से बड़ों को गुरुजनों का अदब लिहाज, उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांकता का मैं अभ्यासी हो गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था, और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था। कर्तव्य जहाँ तक हो सकता था। ऐसे में न जाने क्यों एक दिन यूं ही वही सोनेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया। लेखक क्या कहता है कि वैसे तो मेरा देहरादून लौटने का बहाना क्या था, पेंटिंग क्लास
क्या है वहाँ पर सादा चरण उकील जी ने खोली थी, परंतु क्या है वो बंद हो गई थी। और क्या है कि जैसे मैं इस क्या है कविता और पेंटिंग की दुनिया से क्या है अलग हो चुका था। और लेखक लेखक क्या कहता है कि जैसे किसी को मेरी पेंटिंग और क्या है कविता की गरज ही नहीं थी, और क्या है मैं मन ही मन बहुत दुखी रहने लग गया था। लेकिन फिर क्या है अचानक ही मैंने क्या है बच्चन जी को उन्होंने जो मेरे लिए क्या है पत्र छोड़ा था, वो क्या है मैंने उनको एक सोनेट पोस्ट कर दिया। बच्चन गर्मी की छुट्टियों में देहरादून आए, ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। इत्तेफाक देखिए कि यही अब डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे। कि जहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ठहरे थे ब्रजमोहन जी के, और उन्हीं के भाई क्या है मेरे भाई के क्या है मित्र थे। और क्या कहते हैं लेखक कि ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले, एक दिन मेहमान भी रहे। और क्या है डिस्पेंसरी में आकर क्या है वो लेखक से मिले और उनके एक दिन के गेस्ट भी रहे। वह बच्चन की शुरू की धूम का ज़माना था। प्रबल झंझावत साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस जोर की आंधी आई, उफ, कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर। टिन की छतें उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। हम सब का सौभाग्य है, आज भी मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। फिर लेखक बताते हैं कि क्या है उस टाइम क्या है वह साल बड़ा यादगार था। उस टाइम क्या है बड़ी ज़ोर की आंधी आई थी और क्या है बच्चन साहब उसमें बाल बाल बचे थे। और क्या कहते हैं कि पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था, और कैसी पत्नी का वियोग, जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी, निम्न मध्य वर्ग के सन 30 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ न रही होगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं, बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति का साथी। और फिर क्या है लेखक बताते हैं कि एक तूफान क्या है हरिवंश राय बच्चन जी के अंदर भी क्या है दौड़ रहा था, और वो क्या था उनका पत्नी वियोग। उनकी पत्नी की क्या है मृत्यु हो गई थी। और वो क्या कहते हैं कि उनकी पत्नी क्या है उनकी अर्धांगिनी थी, उनकी आदर्श थी, उनकी उत्साह थी। और वो क्या थे एक निश्चल कवि थे, क्या थे वाणी के धनी थे, यानी कि आवाज़ के क्या है धनी थे। उनका हृदय क्या है मक्खन की तरह कोमल था, और उनका संकल्प यानी कि उनके इरादे क्या है फौलाद की तरह मजबूत थे। एक और बरखा की याद आ गई, इस देहरादून की सी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम। बरखा इलाहाबाद की गाड़ी पर पहुंचना था। रात का वक्त, मेजबान इशारार कर रहे हैं, भाई इस वक्त कुली न तांगा। और फिर लेखक कहता है कि एक और बारिश की याद आई, ये देहरादून की नहीं थी यह, मगर क्या है बारिश बहुत तेज़ थी। यह किसकी थी, कहाँ पर थी ये बारिश, इलाहाबाद की। क्या है इसी बारिश में लेखक क्या कहता है कि गाड़ी पर पहुंचना था, लेकिन क्या थी रात थी। और क्या है मेजबान यानी कि आतिथ्य करने वाला, इसरार क्या है आग्रह, क्या है एक आग्रह कर रहा था कि भाई इस वक्त कुली ना तांगा, कैसे जाओगे कि भाई इस बारिश में और इस रात को क्या ना कुली मिलेगा ना तांगा, भाई कैसे गाड़ी तक जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर बांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। लेकिन बच्चन साहब क्या है नहीं रुके और उन्होंने अपना बिस्तर रखा और क्या है स्टेशन की तरफ चल पड़े। जहाँ पहुँचना था वक्त पर पहुँचे, और जहाँ उनको जाना था वो क्या है उसी वक्त पर पहुँचे, यानी कि वो अपने समय के क्या है बड़े प्रबंधक थे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे, कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था, मैं स्वयं नहीं, और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था। बराए नाम मतलब यहाँ क्या है केवल नाम के लिए, दिखावे के लिए। मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे स्टिक थे, वो मात्र क्षण ही
आजकल की तरह मैं बहुत कम कहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था। और लेखक क्या कहता है कि इलाहाबाद केवल मुझे कौन ले जा सकते थे, केवल बच्चन साहब ही ले जा सकते थे। और मैं क्या है, और कोई इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि बच्चन साहब को मैं केवल नाम मात्र ही जानता था। और क्या है, और मैं उस समय क्या है, बहुत कम ही कहीं आता जाता था और किसी से मिलता जुलता भी बहुत कम था। तो इस पाठ को आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है।